नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज पढ़ते हैं दिंगु समास। और हमारा समास पत्र चल रहा था जिसमें हम आगे पढ़ रहे हैं दिंगु समास। दिंगु समास किसे कहते हैं? दिंगु समास की परिभाषा दी गई है कि संख्या पूर्व दिंगु, अर्थात वह समास या वह पद जिसमें संख्या पूर्व दिंगु, जिसका पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची हो, जिसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची हो, ऐसा दिंगु समास होता है। और दिंगु समास का जो अर्थ है, यानी दिंगु समास कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो दिंगु समास का जो अर्थ में प्रयोग होता है तो तद्धित अर्थो उत्तर पद समाहारे, यानी तद्धित अर्थ में और उत्तर पद और समाहार अर्थ में दिंगु समास आपका होता है। तो दिंगु समास जो है वो 3 प्रकार के अर्थों में होता है। आपको ये समझ में आ गया कि दिंगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी संख्या पूर्व संख्यावाची पद हो, वहां पर क्या होता है, दिंगु समास होता है। और दिंगु समास का जो अर्थ है, यानी जो दिंगु समास है वो 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो आपका तद्धित अर्थ में, है ना, उत्तर पद के अर्थ में, और समाहार के पद में, समाहार के अर्थ में दिंगु समास होता है। तो इन तीनों प्रकारों को देखो, तद्धित अर्थ दिंगु, तद्धित के अर्थ में दिंगु समास होता है, उत्तर पद के अर्थ में दिंगु समास होता है, और समाहार अर्थ में दिंगु समास होता है। तो 3 अर्थों में यहाँ पर दिंगु समास होता है। और दिंगु समास की ये पहचान है कि उसका जो पूर्व पद है वो कैसा होता है, पूर्व संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो चलिए एक एक उदाहरणों को देखते हैं। तद्धित अर्थ दिंगु, तद्धित अर्थ दिंगु समास का क्या उदाहरण है? तद्धित अर्थ दिंगु समास का उदाहरण है जैसे कि षाढ़ मातुरे, षाढ़ मातुरे, षाढ़ मातुरे, या जो षाढ़ है, षाढ़ माने 6, है ना, जो यहाँ पर 6 संख्यावाची है, षाढ़ जो पद है संख्यावाची है। इस संख्यावाची पद से हमने पहचाना कि ये दिंगु समास है। तो षाढ़ मातुरे ये आपका तद्धित अर्थ में दिंगु समास का उदाहरण है। षढ़ मातुरे, इसका समास विग्रह क्या होगा? षडाम मात्राणाम अपत्यम, षडाम मात्राणाम अपत्यम। अगला उदाहरण है द्वे मातुरे, द्वे यानी 2, मातुरे, है ना, तो द्वे माता, द्वे मातुरे, यहाँ पर जो पहला पद है वो द्वे यानी संख्या पूर्व दिंगु, यानी संख्यावाची पद है पहला द्वे। तो इस द्वे से हमने पहचाना कि इसमें कौन सा समास होगा, दिंगु समास होगा। और दिंगु समास का 3 अर्थ होते हैं, तद्धित अर्थ दिंगु, उत्तर पद दिंगु और समाहार दिंगु। और द्वे मातुरे, द्वे मातुरे ये किस अर्थ में है? तद्धित अर्थ में है, तद्धित अर्थ में है द्वे मातुरे। इसका समास वगैरह क्या होगा? द्वयो मात्रयो अपत्यम, द्वयो मात्रयो अपत्यम। अगला दिंगु समास का दूसरा अर्थ देखते हैं, उत्तर पद दिंगु। उत्तर पद दिंगु में का उदाहरण है पंच गवधने, पंच गवधने। तो इसमें पंच 5 जो है पद है संख्यावाची है। इस पंच पद से हमने पहचाना कि इसमें दिंगु समास है, क्योंकि ये पंच जो है संख्यावाची पद है। और ये दिंगु समास अब ये किस अर्थ में है? उत्तर पद दिंगु समास के अर्थ में। जैसे कि पंच गव धने, इसका समास वगैरह क्या होगा? पंच गावे धनम यश।
यानी पंच गाय धनम यश च। देखो आपको जो ये समास विग्रह है इसको आपको ज्यों की त्यों संस्कृत में ही समझना होगा और संस्कृत में ही इसका अनुवाद करना होगा, क्योंकि जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय एग्जाम होगा उसमें पूरा संस्कृत आएगा, आपको कहीं भी हिंदी का एक शब्द भी नहीं आएगा। इसलिए आपको ये अभ्यास करना है कि आप इन समासों को संस्कृत में पढ़ें और संस्कृत में ही समझें और संस्कृत में इसकी व्याख्या करना सीखें, ताकि धीरे धीरे आपको अभ्यास हो। तो उत्तर पद दिंगु समास का उदाहरण क्या है? पंच गवधने। तो पंच गवधने का समास विग्रह क्या होगा? पंच गावे धनम यश से। इस तरह से आपको बार बार अभ्यास करना होगा, बार बार इसको समझना होगा। पंच गावे, 5 गाय, धनम धनो वाली, यश से जिसका वह, इस तरह से। आगे है 10 गव धने। उत्तर पद दिंगु समास में अगला उदाहरण है 10 गव धने, यानी 10 गव गांव धनु है जिसका, यानी ऐसा 10 गांव। तो इसका व्याख्या क्या होगी? इसका समास वगैरह क्या होगा? 10 गव धने 10 गावे, यानी 10 गाय, 10 गांव, 10 गांव धनम, यानी जिसके पास 10 गांव का धन है। यश्य, यश्य जिसके पास 10 गांव का क्या है? धन है, ऐसा वह। तो 10 गव धने। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिंगु समास हुआ। समाहार दिंगु समास का उदाहरण क्या है? समाहार दिंगु समास का उदाहरण है पंचगवम। देखो समाहार दिंगु समास का उदाहरण क्या है? पंचगवम। पंचगवम का समास विग्रह क्या हुआ? पंचानाम गवानाम समाहार है। पंचानाम गवाम समाहार है, यानी 5 गांव का समाहार। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम जो पहला पद है वो आपका संख्यावाची पद है। तो इस त्रि शब्द से हमने पहचाना कि इसमें दिंगु समास है। तो त्रिभुवनम, और इसमें कौन सा समास होगा? समाहार दिंगु समास होगा, क्योंकि समाहार दिंगु समास की ये पहचान है कि जो आपका समास युक्त पद है ना, वो नपुंसक लिंग में होता है, जैसे कि त्रिभुवनम, पंचगवम, इस तरह से, है ना। तो वहां पर आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है? समाहार दिंगु समास है। इसी तरह से उत्तर पद दिंगु समास में क्या है? पंच गव धने, है ना, 10 गव धने। तो आपको ये देखना है कि पंच गव धने यानी 5 जो गाय, 5 गांव वाला जो धन है, यानी जिसके पास 5 गांव का धन है। यश जिसके पास पंच गावे, 5 गांव का, है ना, पंच गांव का यानी शहरों का, यानी यश जिसके पास 5 गांव का धन है, ऐसा वह। तो पंच गवधन है, यहाँ पर पुल्लिंग में आया है पंच गवधन है ना। तो ये उत्तर पद दिंगु समास का उदाहरण है। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो होता है वो तद्धित अर्थ दिंगु समास का उदाहरण होता है। जैसे कि 6 माता हैं, 2 पिता हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। तो वो जो होता है वो तद्धित अर्थ दिंगु समास का उदाहरण होता है ना। और यदि इस तरह से आए कि 5, जिसके पास 5 गांवों का धन है, जिसके पास 10 गांवों का धन है, जिसके पास इतने के पास ये है, तो वो जो होता है वहां पर वो उत्तर पद दिंगु समास होता है। और समाहार दिंगु समास कहाँ होता है? समाहार दिंगु समास की ये पहचान है कि उसका जो समस्त पद है वो हमेशा जो है पंचगवम, ये पंचगवम जो पद बना है ये नपुंसक लिंग में बना है और ये नपुंसक लिंग में बनेगा। जैसे कि पंचगवम यानी पंचानाम गांव समाहार, यानी 5 गांव का समाहार। त्रिभुवनम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है, यानी 3 भवनों का समाहार, यानी उसमें समाहार होगा। तो इस तरह से ये जो आपके है दिंगु समास है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। दिंगु समास,
दिंगु समास में क्या होता है कि वह संख्या पूर्व दिंगु, यानी जो दिंगु समास होता है उसका पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। और यह दिंगु समास 3 अर्थों में होता है, तद्धित अर्थ में, उत्तर पद दिंगु समास अर्थ में और समाहार दिंगु समास अर्थ में। तद्धित अर्थ में हमने आपको अभी पहचान बताई कि तद्धित अर्थ में दिंगु समास वहां होगा जैसे कि 6 माताएं, 5 भाई, 6 भाई, 7 भाई, तो इस तरह से यदि पद आता है तो वहां पर तद्धित अर्थ दिंगु समास होता है। उत्तर पद दिंगु समास वहां होता है जैसे जिसके पास 5 गांवों का धन है, जिसके पास इतने राजाओं का धन है, जिसके पास इतने नदियां हैं, इस तरह से उत्तर पद दिंगु समास होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना है यदि नदीवाचक के साथ में यदि संख्यावाची पूर्व पद आए तो वहां पर दिंगु समास ना होकर के कौन सा समास होता है, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो नदियों से संबंधित यदि आपके आगे कोई संख्यावाची पद आए तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। इसके अलावा जैसे कि 10 गौ धन है ना, जिसके पास 10 गांव का धन है ना, जिसके पास 10 गांव का धन है, तो इस तरह से ये उत्तर पद दिंगु समास होता है। और समाहार दिंगु समास कहाँ होता है? समाहार दिंगु समास वहाँ होता है जहाँ पर जैसे पंचानाम गाय समाहार है, यानी 5 गांव का समाहार, यानी जैसे कि पंच नदी है ना, 5 नदियों का समाहार, तो पंजाब बना, 5 नदियों का समाहार जहाँ पर है वहां पर जैसे पंजाब बना, तो वहां पर जो है समाहार हुआ है यानी मिला हुआ है। और इसकी एक पहचान है कि जो पंचगवम जो आपका समास युक्त पद बनेगा वह नपुंसक लिंग में बनेगा पंचगवम, जैसे पंचगवम, त्रिभुवनम है ना, पंजाबम, इस तरह से। तो समाहार दिंगु समास वहां पर होगा। तो ये थे आपके दिंगु समास के कुछ उदाहरण और उनकी कुछ नियम उनको समझने के लिए। तो ये जो आपका दिंगु समास है ये आपका क्या है कि जो ये आपका दिंगु समास है ये एक बात याद रखना है कि यह तत्पुरुष संज्ञक है, अर्थात जो ये दिंगु समास है ये तत्पुरुष समास का ही क्या है, उपवेद है, यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अब देखते हैं अगली क्लास में एक अलग नए समास के साथ। तब तक के लिए जो भी इस चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करे और अपनी कमेंट, अपना राय जरूर शेयर करे।